आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर शो, जिसमें आज बात करेंगे कोबरा की फुफकारती फसल की। जी हां, जिस नाग को भारत में पूजा जाता है, चीन उन्हीं नागों के लिए नर्कलोक बन गया है। दरअसल ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अब चीन सांपों का इस्तेमाल कर रहा है। लाखों की तादाद में सांपों को न केवल पैदा किया जा रहा है, बल्कि 10,000 टन से ज्यादा सांपों को खाया जा रहा है। हमने इस खबर का एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोबरा की फुफकारती फसल का पूरा सच। जिसकी मौजूदगी होश उड़ा देती है, जिसकी फुफकार पसीने छुड़ा देती है। क्या वही कोबरा किसी को करोड़पति बना सकता है? सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर आज हम जहरीले किंग कोबरा यानी नागों के एक ऐसे नरलोक का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक सकती है। जिस कोबरा के जहर की एक बूंद हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार सकती है, उस कोबरा को करोड़ों कमाने के लिए जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। वो भी एक दो कोबरा नहीं, बल्कि 30 से 50 लाख कोबरा सालाना। अब सवाल यह कि आखिर ये माजरा क्या है? क्यों साक्षात काल समझे जाने वाले कोबरा को इतने बड़े पैमाने पर जन्म दिया जा रहा है? और सवाल ये भी कि 30 से 50 लाख कोबरा का क्या किया जा रहा है? तो बड़े ध्यान से देखिए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मगर बेजुबान जीवों के साथ किस तरह क्रूरता की जा रही है, ये बताने के लिए तस्वीरें दिखाया जाना जरूरी है। पहला कोबरा, दूसरा कोबरा, तीसरा कोबरा, चौथा कोबरा और ये 5वां कोबरा। गिनते गिनते आप थक जाएंगे, मगर वीडियो खत्म होने तक भी आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि कुएं जैसी गहरी जगह में कितने कोबरा मौजूद हैं। ये वीडियो जितना देखने में खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इस वीडियो की हकीकत, क्योंकि ये कोबरा महज चंद घंटों या दिन के मेहमान हैं। दावा है कि एक एक कर इन जहरीले कोबरा को मौत के घाट उतार दिया जाना है। किंग कोबरा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। भारत में तो इसे देवता के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर कोबरा को कत्ल करने की बात कही जा रही है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों और कहां किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ कोबरा के साथ नहीं हो रहा, बल्कि 4 और प्रजाति के सांप भी इंसानी हवस की भेंट चढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने खबर दी है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लिए चीन सांपों का सहारा ले रहा है। इसके लिए चीन में बड़े पैमाने पर सांपों की खेती शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बहुत बड़े स्तर पर सांपों की ब्रीडिंग कराई जा रही है। दावा है कि चीन के कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें हर साल 30 से 50 लाख सांपों को पैदा किया जा रहा है। इन्हीं से एक गाँव का नाम है जेजियांग प्रांत का जिसिकियाओ, जहाँ घर घर में 5 प्रजाति के सांपों की खेती की जा रही है। इसमें पहला है कोबरा सांप। सांप की दूसरी प्रजाति है करैत, तीसरी प्रजाति का नाम है रैट स्नेक, चौथी प्रजाति है पिट वाइपर, जबकि रेटल स्नेक के सपोले भी बड़े पैमाने पर पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि गांव के लोग इतने सांपों का करते क्या हैं? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है पैसा। दरअसल सांप को पैदा करना चीन के लिए मुनाफे का सौदा बन गया है। जिसिकियाओ या इस जैसे चीन के दूसरे गांव में जो लाखों सांप पैदा किए जा रहे हैं, उनका 4 तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि चीन सांपों का सफाया कैसे कर रहा है।
तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सांपों का इस्तेमाल और कहां-कहां किस तरह से चीन ये इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो खाने में यानी कि फूड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर नंबर 2 पर अगर कुछ आता है तो वो है दवा यानी कि मेडिसिन, जिस पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर आती है फैशन इंडस्ट्री, जिसमें वो इन सांपों का इस्तेमाल कर रहा है। और नंबर 4 पर नशे के अवैध कारोबार में इसका इस्तेमाल कर रहा है। कैसे, ये विस्तार से पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि खाने में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सांप का जो मांस है उसे कहा जाता है ड्रैगन मीट। इसके अलावा चीन हर साल खा जाता है 10,000 टन सांप। जी हाँ, शंघाई के 6,000 रेस्टोरेंट में सांपों की जो डिश है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चीन के पब्स में स्नेक वाइन जो है वो पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर यानी कि दवा में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम जहर की कीमत 40,000 से 3 लाख रुपए तक है। त्वचा रोग जो होते हैं उनमें सांपों के जहर से बनी जो दवा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सांप के मांस से बनती है जो सेक्स वर्धक दवाएं होती हैं। इसके अलावा कैंसर और दिल की जो बीमारी है उनमें भी जहर से बनी जो दवा है उनका इस्तेमाल होता है। अब हम इसके अलावा बात करें फैशन में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो सांप की जो स्किन है उससे बनते हैं महंगे महंगे जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पर्स, बेल्ट, जूते और जो जैकेट्स हैं वो इनसे बनते हैं। जो उसकी स्किन होती है उससे बनते हैं। यूरोप में सांप से बने बैग की कीमत अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 13 लाख रुपए इसकी कीमत है। स्नेक स्किन से बने जूतों की कीमत की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपए उनकी कीमत है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नशा कारोबार की। हम बात कर रहे थे कि उसमें इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो नशे के अवैध कारोबारी खरीदते हैं इसका जहर, कोबरा का जहर, क्योंकि यह माना जाता है कि कोबरा का जहर सबसे असरदार नशा होता है और करीब 6 से 7 दिन तक इसका असर रहता है। कोबरा खरीद के जहर की ज्यादा डिमांड है। बताते हैं कि जिसिकियाओ गांव की आबादी 1000 के करीब है, मगर इतनी छोटी आबादी लाखों सांप न केवल पैदा कर रही है बल्कि उन्हें पाल भी रही है। गांव में करीब 200 जगह सांपों की फार्मिंग की जाती है। यहाँ के किसान गेहूं, चावल या गन्ने का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादा सांपों का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि गेहूं, चावल या दूसरे अनाज के मुकाबले सांप का मांस, स्किन और दूसरे ऑर्गन तक महंगे दामों पर बिकते हैं। जानकारी के मुताबिक जिसिकियाओ में सांपों की पैदावार के सक्सेस रेट को देखते हुए चीन की सरकार अब दूसरी जगह भी सांपों के फार्मिंग के लिए परमिट मुहैया करवा रही है। परमिट के लिए अप्लाई करने से पहले बाकायदा स्नेक फार्मिंग का कोर्स भी करवाया जा रहा है, क्योंकि सांपों को पालना बेहद खतरनाक होता है। इस कोर्स में सांप से डील करने के दांवपेच सिखाए जाते हैं। सांपों के काटने पर लगने वाले एंटी वेनम की जानकारी दी जाती है। खास बात यह कि जिसे भी स्नेक फार्मिंग का परमिट दिया जाता है उन्हें अपने पास एंटी वेनम भी रखना होता है। बता दें कि हर सांप का एंटी वेनम अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोबरा के काटने पर पिट वाइपर का एंटी वेनम लगा दिया जाए। साफ है कि चीन को मालामाल बनाने वाले धंधे में हर वक्त जान का खतरा रहता है। अब खतरा है तो मुनाफा भी उसी अनुपात में ही है, लिहाजा लोग जान का जोखिम लेकर सांपों की फार्मिंग कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि चीन के एक स्नैक फार्म की सालाना कमाई 8.5 करोड़ से 9 करोड़ के करीब होती है। अगर चीन के तमाम स्नैक फार्म की बात करें तो इससे हर साल 2500 करोड़ की कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, जहरीले सांपों के अलावा अजगर का इस्तेमाल भी चीन में खूब मुनाफा कमाने के लिए हो रहा है। चाइना में देखा गया है कि वहाँ के जंगलों से सर्प को इकट्ठा करके एक पूरी लैब बनाई जाती है और लैब में सर्प को जो है एक पूरे कॉमर्शियल तरीके से लैब में उनको रखा जाता है। उनका उपयोग, उनका फूड, उनका पूरा की पूरा जो साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है मनुष्य की कैंसर, किडनी, अस्थमा जैसी भयानक असाध्य बीमारियों के लिए एक मेडिसिन तैयार करना और मेडिसिन के उपयोग के बाद में जो सर्प का ये कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है वो एक भय को भी दूर करता है और हमारी संस्कृति की दृष्टि से एक अलग हट करके एक व्यवसाय की तरफ भी लेके जा रहा है। आपको बता दें कि अजगर को अगर छोड़ दिया जाए तो स्नेक फार्मिंग में जितने भी सांपों की पैदावार की जा रही है वो बेहद खतरनाक और जहरीले होते हैं। इनमें पाए जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन इंसान के लिए जानलेवा होता है
और अगर ऐसे जहर वाला कोई सांप काट ले तो इलाज ना मिलने की हालत 30 मिनट के भीतर मौत तक हो सकती है। बावजूद इसके चीन इस जानलेवा जहर से भी करोड़ों अरबों की कमाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सांप बाजार में कोबरा का मांस $14 यानी करीब 1200 रुपए किलो के रेट पर बेचा जाता है, जबकि पिट वाइपर $42 प्रति किलोग्राम यानी 3500 रुपए किलो के दाम पर बेचा जाता है। एक सर्वे में बात भी सामने आई है कि चीन के इन रेस्टोरेंट में सांप के मांस से बनी डिश परोसी जाती है। उन इलाकों में सांपों की तादाद में भारी गिरावट देखने को मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में इस मुनाफे वाले व्यापार को देखते हुए साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों ने भी सांपों की खेती शुरू कर दी है। वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में सांपों का सालाना कारोबार 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जहां सांप के शरीर के हर रंग की कीमत वसूली जाती है, यानी सांप के शरीर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाने दिया जाता है। आपको बता दें कि चीन के रेस्टोरेंट या फैशन इंडस्ट्री में पिट वाइपर सांप पहली पसंद है, लेकिन नशे के कारोबार और दवाओं में कोबरा का जहर का इस्तेमाल किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि चीन के स्नेक फार्म भी सांपों की सप्लाई के लिए कम पड़ते जा रहे हैं। लिहाजा चीन अब दूसरे देशों में भी जो तस्करी है सांपों की वो कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दुनिया के वो कौन कौन से कोबरा हैं जिन पर चीन की काली नजर है। यहां अगर आप ग्राफिक्स में देखें तो इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भारतीय कोबरा की अगर बात करें तो इस पर चीन की नजर है, साथ ही साथ कैस्पियन कोबरा की अगर बात करें तो इस पर भी चीन की नजर है। ना केवल इतना बल्कि चाइनीज कोबरा पर तो उसकी निगाह है ही है, साथ ही साथ इंडो चाइनीज स्पिटिंग जो कोबरा है उस पर भी चीन की निगाह है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल स्पिटिंग कोबरा जिस पर चीन की निगाह है, और साथ ही साथ मोनोकल्ट कोबरा जिसको आप यहां पर देख पा रहे हैं इस पर चीन की निगाह है। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। केव कोबरा अगर आप यहां पर देखें तो इस पर चीन की निगाह है, और साथ ही साथ वन कोबरा की अगर हम बात करें तो वन कोबरा भी उसी फेहरिस्त में शामिल है जिस पर चीन की निगाह है। इसके अलावा समर कोबरा और फिलिपीनी कोबरा की अगर बात करें तो ये भी चीन की रडार पर आप कहिए, निगाह में आप कहिए, जिनकी ये तस्करी करता है। अन्य चीज़ों की लैब होती है, उसी तरह से सर्प की भी एक लैब होती है। सर्प को वहाँ पर वो लैब में आइडेंटिफिकेशन करके उनकी हिस्ट्री के साथ में, एज हिस्ट्री के साथ में साइंटिफिक रखा जाता है, और वो दिन में एक बार मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पर उनका जब जो विष है जब वो निकाला जाता है उसका एक कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है और उसको बहुत बड़ी कॉस्ट में सेल किया जाता है। अभी आज की तारीख में बात करें तो 2 लाख रुपए प्रति ग्राम का जो है तोला, 2 लाख रुपए प्रति तोले का इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव है। कुल मिलाकर भले ही साउथ ईस्ट एशिया के देश सांपों की निर्मम हत्या करके मुनाफा कमा रहे हो, मगर भारत में इस तरह का काम सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, क्योंकि सांपों की जिन प्रजातियों को चीन या दूसरे देश निगल रहे हैं वो भारत में वन जीव कानून अधिनियम के तहत संरक्षित कैटेगरी में आती है, जिनके पालने तक पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मारने पर तो जेल के साथ साथ जुर्माना तक वसूला जा सकता है। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि सांपों से दूर रहें। सांपों से करीबी न केवल आपकी जान पर भारी पड़ सकती है बल्कि आपको कानूनी पचड़े में भी फंसा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।